पिंकी केस में अब तक की जो सबसे एक्सक्लूसिव खबर और तफसीलात सामने आई हैं, जिसने बड़े बड़ों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। पिंकी का जो मोबाइल डाटा है वो सामने आ चुका है और उसकी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। बड़े बड़े अफसरान या फिर अगर मैं कहूँ कि बड़े बड़े शुरफा, उनके नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री मुबैना तौर पर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो सामने आ चुके हैं। जो अभी तक की डिटेल सामने आई है उसमें अदाकारा मीरा का नाम लिया जा रहा है। पिंकी केस में अब तक की जो सबसे एक्सक्लूसिव खबर और तफसीलात सामने आई हैं, जिसने बड़े बड़ों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं, वो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पिंकी केस, पिंकी द कोकेन क्वीन, नाम तो सुना ही होगा। अगर ये नहीं सुना तो फिर ये तो सुना ही होगा कि पिंकी नाम ही काफ़ी है। नेटफ्लिक्स की सीरीज़ की तरह रोज़ एक नया एपिसोड सामने आ रहा है और हर आने वाला एपिसोड पिछले से ज़्यादा ख़तरनाक, खौफनाक और होशरुबा इंकशाफात लेकर आ रहा है। कहा जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो सामने आ गई है और इसमें बहुत सारे पसे पर्दा ऐसे लोग, जब ये कहा जा रहा था कि पिंकी फ़र्द वाहिद है और अकेले अपना नेटवर्क चला रही है, लेकिन अब जो तफसीलात सामने आई हैं, अब जो डाटा सामने आया है, उससे ये पता चल रहा है कि पिंकी अकेली नहीं थी, उसके पीछे बहुत सारे लोग थे और वो अकेले अपने इस नेटवर्क को नहीं चला रही थी। जी हाँ, पिंकी का जो मोबाइल डाटा है वो सामने आ चुका है और उसकी तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं। कहा जा रहा है कि इस तफसीलात में ऐसे ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं कि अगर वो नाम सामने आ जाते हैं तो बहुत बड़ा तहलका जो है वो मच जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों के, बल्कि मैं कहूँगा बड़े बड़े अफसरान या फिर अगर मैं कहूँ कि बड़े बड़े शुरफा, उनके नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन इससे पहले एक और चीज़, एक नाम जिसने आज सारा दिन तहलका मचाया हुआ था, वो नाम है बाबा का। पिंकी आज जब अदालत पहुंची तो हमने उसका एक बिल्कुल मुख्तलिफ रंग देखा। आपको शायद पहली पेशी याद होगी पिंकी की। उस पेशी में जो पिंकी का कॉन्फिडेंस लेवल था वो कुछ और था, लेकिन आज अगर देखें तो सिर्फ चीखो पुकार और पिंकी का उतरा हुआ चेहरा था। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी कि पिंकी पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसको पता था कि मैंने किस तरह मीडिया को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है। पिंकी ने आते ही शोर शराबा किया, मीडिया के सामने वो बातें की कि जिससे शायद इस केस को ये रंग देने की कोशिश की गई कि ये कोई सियासी केस है। उसके बाद जब पिंकी अदालत में गई, कमरा अदालत में गई, तो एक वकील के पास जाके उसने एक नाम लिया और नाम लेके उससे पूछा कि क्या तुम्हें बाबा ने भेजा है। उसके बाद बहुत सारे सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया कि ये बाबा कौन है, कहीं ये वही नाम तो नहीं जो पिंकी की इस डिटेल में सामने आया जो हम आगे चल के आपको बताने वाले हैं, और क्या ये पिंकी का असल हैंडलर तो नहीं, क्या पिंकी सिर्फ एक मोहरा है और उसको चलाने वाला, उसको लीड करने वाला वो बाबा है, या फिर वो कोई अहम सियासतदान या अहम शख्सियत है जो पिंकी को सपोर्ट कर रही है। उसके बाद पिंकी ने जाते जाते एक दफ़ा फिर जब मीडिया के कैमरास को देखा तो उसने एक बात की, बल्कि एक जुमला कहा, और वो था कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लोगों ने बहुत बड़े बड़े गेस लगाने शुरू कर दिए कि किस किस को पिंकी लेके डूबेगी। और अब जो तफसीलात पिंकी के मोबाइल फ़ोन से सामने आई है उससे ये साबित हो रहा है कि पिंकी बहुत सारे लोगों को लेके डूबेगी। पिंकी के जो मोबाइल की तफसीलात हैं, क्योंकि शुरू में ये कहा जा रहा था कि 800 लोग ऐसे हैं जो पिंकी के साथ राब्ते में हैं और पिंकी से ड्रग्स लेते हैं और उसके कस्टमर्स हैं, लेकिन जो पिंकी के मोबाइल का डाटा सामने आया है वो तकरीबन 30 GB का डाटा है और 30 GB के साथ हज़ारों ऐसी फाइल्स हैं जो उसके मोबाइल से निकली हैं और तकरीबन 2700 कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो उसके मोबाइल में मौजूद थे। इसमें बहुत सीनियर पुलिस के अफसरान के कॉन्टैक्ट भी मौजूद थे, रेलवे के सीनियर अफसरान के कॉन्टैक्ट भी मौजूद थे, इवन बस अड्डों पे जो पुलिस वाले ड्यूटी देते हैं उनके भी कॉन्टैक्ट्स मौजूद थे। यानी इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि पिंकी जो अपना नेटवर्क है ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के ज़रिए चला रही थी। हो सकता है कि वो ट्रेन के ज़रिए जो ट्रांसपोर्ट है वो करती थी मंशियात, लेकिन अब जो तफ्तीश सामने आई है उससे ये भी पता चला है कि ये बैरून मुल्क में भी इसमें बहुत सारे करिंदे ऐसे थे जो मुलव्विस थे। और ये कार्रवाई किस तरह की जाती थी कि बैरून मुल्क से मंशियात लेके आई जाती थी और फिर वो जो मंशियात लेके आते थे वो यहाँ पे मुकामी लड़कियों के साथ शादी करते थे। इसी में जो पिंकी की एक खातून गिरफ्तार हुई है जिसका नाम किरण बताया जा रहा है, अब जब उससे भी तफ्तीश हुई है तो उसके शौहर को भी गिरफ्तार किया गया है और उसका शौहर जो है वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, बल्कि वो एक स्याह फाम है और वो पाकिस्तान इसी घर से आया था कि वो मंशियात लेकर आता था, मंशियात ला के अपनी बीवी को देता था
और वो पिंकी के ज़रिए आगे सप्लाई की जाती थी। यानी कि पिंकी ने पूरा एक ऐसा नेटवर्क बना रखा था कि जिसमें ख़वातीन के ज़रिए जो मंशियात है वो आगे सप्लाई की जाती थी, और इसमें सिर्फ अंदरूनी मुल्क से नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क से भी लोग शामिल थे। अब जो पिंकी के मोबाइल का डाटा सामने आया उसने बहुत से लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। बहुत लोगों का नाम तो सामने आ चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि 30 सियासतदान ऐसे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक पिंकी के साथ निकला है, और ये वो लिस्ट है जो वज़ीर-ए-आला सिंध को अरसाल भी कर दी गई है। अब पता नहीं ये नाम सामने आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जिस तरह रोज़ नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, लग ये रहा है कि बहुत जल्द वो नाम भी सामने आने वाले हैं। सियासतदानों से हट के अगर बात की जाए तो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री, मुबैना तौर पर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो सामने आ चुके हैं। जो अभी तक की डिटेल सामने आई है उसमें अदाकारा मीरा का नाम लिया जा रहा है कि मुबैना तौर पर अदाकारा मीरा का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो पिंकी के पास मौजूद था, और इसमें कोई भी शुबे की बात नहीं है क्योंकि पिंकी एक मॉडल बनना चाहती थी। हो सकता है कि उस राब्ते के लिए उसने ये मोबाइल नंबर जो है वो अपने पास रखा हो, क्योंकि एक्टर है, पब्लिक फिगर है, कोई भी अपने पास उनका नंबर रख सकता है। इससे पहले भी एक लिस्ट सामने आई थी जिसमें एक्टर मुनीब बट, अब उनके भाई का नाम भी सामने आ रहा है कि उनका नंबर भी पिंकी के पास मौजूद था। लेकिन बात फिर वही है कि एक्टर हैं, पब्लिक फिगर हैं, कोई भी उनका नंबर अपने पास रख सकता है। इससे हरगिज़ ये साबित नहीं होता कि ये लोग पिंकी से राब्ते में थे या पिंकी से किसी किस्म का कोई लेन देन इनका चल रहा था। एक और डेवलपमेंट जो इस सारे केस में सामने आई है वो ये है कि पिंकी का जो लाहौर वाला घर था जहाँ वो रिहाइश पजीर थी, अब वो भी सामने आ गया है। मीडिया ने आज उसको भरपूर कवरेज दी है और ये दिखाया है कि जिस घर से पिंकी को गिरफ्तार किया गया है वहाँ पर वो अकेली मौजूद नहीं थी, उसकी बहन और उसकी माँ भी वहाँ पर मौजूद थी। और ये सारी की सारी डिटेल वो है जो कि एक सीनियर सहाफ़ी मंजर आम पर लेकर आए हैं, और उन्होंने अपने ज़राए के हवाले से ये खबर दी है कि ये सारी मालूमात उन्होंने अपने ज़राए से हासिल की है कि किस तरह से पिंकी को ट्रेस किया गया, किस तरह से पिंकी के नेटवर्क तक पहुँचा गया, और अब आने वाले दिनों में देखना ये है कि किस किस का नाम सामने आता है और कौन कौन सी ऐसी शख्सियत है जो मुलव्विस पाई जाती है इस सारे मामले में।